बहू। पापा जी, आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे हाथ लगाने की? और आप ना मेरे ससुर है, समझे? ज्यादा बाप बनने की कोशिश मत कीजिए। मुझे ना फालतू रोकने टोकने की जरूरत नहीं है आपको। चाहे मैं बाप हूँ चाहे मैं ससुर हूँ, पर तेरी फिक्र करना मेरा फर्ज है। तूने मेरे ऊपर हाथ कैसे उठा दिया? अरे हाथ ना उठाऊं तो और क्या करूं? आरती उतारूं आपकी? दिया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पापा के ऊपर हाथ उठाने की? अरे तुम तो चुप ही रहो। तुम्हें पता भी है तुम्हारे बाप ने क्या किया है? जब देखो उनकी तरफदारी करते रहते हो। अरे ऐसा भी क्या कर दिया मेरे पापा ने जो तुमने हाथ उठा दिया? क्या किया? इन्होंने ना मुझे क्लब जाने से रोका है। अरे होते कौन है मुझे रोकने वाले? देखो धर्मेंद्र, मैंने तुमसे शादी से पहले ही बोल दिया था कि मैं अपना लाइफस्टाइल ना किसी की वजह से चेंज नहीं करने वाली, फिर चाहे वो कोई भी हो। हाँ तो किसने मना किया अपना रहन सहन मत बदलो? जैसे कपड़े पहनती हो तुम वैसे पहनो। लेकिन ये कौन सी बात है, अभी शादी के सिर्फ 2-4 दिन हुए हैं और 2-4 दिन बाद ही ये शॉर्ट ड्रेस पहन के तुम क्लब में जा रही हो। क्या सोचेंगे बाहर के लोग? ये इस घर के मालिक हैं, ये जो बोलेंगे ना इस घर में वही होगा। अगर इन्होंने बोल दिया कि तुम नहीं जाओगी तो नहीं जाओगी, समझी? बेटा तू एक बार इसके कपड़े देख। तुझे तो पता ही है आजकल का माहौल कितना खराब है। आए दिन कोई ना कोई खबर सुनने को मिलती रहती है। अब मैं रोकूं ना तो मैं क्या करूं? इतनी उल्टी सीधी खबरें मिलती है सुनने को। अगर भगवान ना करे इसके साथ कोई ऊंच नीच हो गई तो क्या करेंगे हम? मैं बस इसीलिए रोक रहा था इसे। अगर इसे जाना ही है तो कम से कम सलीके के कपड़े पहन कर तो जाए। पापा जी देखिए, मेरे आगे ना आपको फालतू की बकवास करने की तो कोई जरूरत नहीं है। मैं शादी से पहले भी ऐसे कपड़ों में क्लब जाती थी और अब भी ऐसे ही जाऊं। और वैसे भी मेरी लाइफ मेरी मर्जी, मैं जैसे मर्जी जीऊं। कल को अगर मेरे साथ कुछ हो भी गया ना तो मैं खुद से हैंडल कर लूंगी। आप लोगों को कुछ नहीं कहने वाली। अच्छा ठीक है बेटा, क्लब जा रही है ना तू? कब तक आएगी रात को? आ जाऊंगी रात को 2-3 बजे तक। बेटा सुना तूने, रात को 2-3 बजे आएगी ये। अगर आसपास वालों ने देख लिया तो हमारी क्या इज्जत रह जाएगी? मैं बेटा बस अपने परिवार की इज्जत बचाना चाहता हूँ, इसीलिए रोक रहा था मैं इसे। लेकिन ये तो मेरी बात सुनने को राजी नहीं है बेटा। या पापा बिल्कुल सही कह रहे हैं। अरे शादी से पहले तुम अकेली थी, लेकिन अब हम दोनों की शादी हो गई है। हम दोनों की लाइफ है। अब शादी के बाद अपने आप को थोड़ा सा बदलना पड़ता है। अरे मैं भी ऐसा नहीं था, लेकिन तुम्हारे लिए अपने आप को थोड़ा सा बदला ना, एडजस्ट किया ना मैंने, तो तुम्हें भी तो थोड़ा बहुत एडजस्ट करना पड़ेगा। देखो अगर तुम्हें ऐसे लगता है ना तुम्हारी बातों से मैं बदल जाऊंगी तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। शादी से पहले भी मैं ऐसी ही रहती थी और अब भी ऐसा रहूंगी। और अगर ज्यादा बोले ना या फिर मुझ पे ज्यादा रोक टोक करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें डाइवोर्स दे दूंगी। डाइवोर्स? डाइवोर्स देगी तुम? अरे तू क्या मुझे डाइवोर्स देगी? मैं खुद तेरे को डाइवोर्स दे दूँ। मुझे भी एक ऐसी औरत के साथ नहीं रहना है। तो शादी के 2 दिन बाद ही मेरे पापा से बदतमीजी करे और यहाँ तक बदतमीजी करे कि उनके ऊपर हाथ तक उठा दे। कोई भी बेटा ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि उसके होते हुए कोई उसके माँ बाप के ऊपर हाथ उठा दे। और तूने तो सारी हदें पार कर दी। इस घर की बहू होने के बाद भी अपने बाप जैसे ससुर पे हाथ उठाया। ज़्यादा ही शौक है ना डाइवोर्स देने का तेरे को? जा निकल जा इस घर से, नहीं रोकूंगा तुझे, मिलेगा तेरे को डिवोर्स। धर्मेंद्र ये तुम ठीक नहीं कर रहे। इस बुढ़े के चक्कर में ना तुम हमारा रिश्ता खराब कर रहे हो। बुढ़ा? मेरे बाप से ना तमीज से बात करा कर। चल यहाँ। धर्मेंद्र छोड़ो मेरा। धर्मेंद्र बहू का हाथ छोड़ दे। इसने मेरे ऊपर हाथ क्या उठा दिया? तू मुझसे मेरे सारे अधिकार छीन रहा है। और तू भूल मत, इस घर का बड़ा आज भी मैं ही हूँ। जो मैं बोलूंगा वही होगा इस घर में। और इस घर में कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा इसका फैसला मैं करूंगा। तू अंदर जा। पर पापा मैं क्या? अरे मैंने तुझे बोला ना अंदर जा। और बहू तू, मैं एक बाप होने के नाते तुझे समझा रहा हूँ, मेरा कोई शौक नहीं है तेरे ऊपर रोक टोक करने का। और बेटा देख, अगर तू ऐसे कपड़े पहनकर बाहर जाएगी ना तो मैं तो तुझे रोकूंगा। बेटा आजकल माहौल बहुत खराब है। रोज नए नए किस्से सुनने को मिलता है जिन्हें सुनकर मेरा दिल दहल जाता है। देख बेटा, अगर तुझे कहीं जाना है अपने पति के साथ जा, सलीके के कपड़े पहन कर जा। बेटा मैं तुझे कभी नहीं रोकूंगा। देख बेटा, कल को अगर तेरे ऊपर कोई उंगली उठाता है तो तेरी अकेले की इज्जत खराब नहीं होगी, पूरे खानदान की इज्जत खराब होगी। ठीक है बेटा, मान लिया अगर तू यहाँ से चली जाएगी तो क्या पूरी जिंदगी अपने मायके में ही गुजार लेगी? और या फिर तू शादी कर लेगी? अगर मान लेगी तू शादी भी कर लेगी तो इसकी क्या गारंटी है वो लोग हमारे से अच्छे होंगे? क्या पता वो ज्यादा रोक टोक करने वाले हो। फिर तू क्या करेगी बेटा? सारी उम्र ऐसी भटकती रहेगी या एक अच्छी बहू बनकर एक अच्छे परिवार के साथ रहेगी? देख बेटा, मैं तुझे कभी नहीं रोकूंगा। अपने पति के साथ जा, ठीक समय से जा, ठीक समय से आ। बस मैं इतना ही चाहता हूँ। और बेटा मैं तुझसे वादा करता हूँ, मैं तुझे अपनी बेटी की तरह रखूंगा, बहू की तरह नहीं। देख बेटा, अब ये सब तेरे ऊपर है। अगर तू जाना चाहती है तो जा, गेट खुला हुआ है, वरना बेटा ये घर भी तेरा ही है।